हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चरों में हमने 8.1 और उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन या सब कुछ पढ़ लिया था। तो अब देखते हैं हम 8.2 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले उसका बेसिक जानना जरूरी है। अब इस प्रश्नावली में एक ऐसा है कि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसे आराम से ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल मैं बताता हूँ वैसे वैसे पढ़ना है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ इसमें किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मैंने हेडिंग है। इसमें दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। दो वक्र दे दिए जाएंगे, आपको उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हमारे वीडियो को लास्ट में मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बड़े मोस्ट वाले, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चरों में आगे पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे 8.2। टेंशन ना लें। तो ये है आपकी मेन हेडिंग, दो वक्रों के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो उसमें देखिए कि प्रमेय नंबर 1 एंड प्रमेय नंबर 2, या नियम फर्स्ट या नियम 2। तो देखना मेरे पास नियम फर्स्ट क्या है कि दो वक्रों, एक वक्र क्या है y बराबर fx एंड दूसरा वक्र क्या है y बराबर gx, तथा कोटियों, कोटि x बराबर a एंड x बराबर b के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा हमें। तो वो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, तो वो देखते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, दो वक्र ले लेता हूँ। इसे तो मैं इधर, मुझे काम नहीं है कुछ भी, तो इसको कम कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो आप, कोटि क्या है x बराबर a। देखना, अब आराम से आप समझने की कोशिश करना। अगर ये समझ में नहीं भी आए ना, कोई नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे ना हम, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से समझ में आएगा। बस आप देख लो इसे, बस आप मत समझो, नहीं समझो तो इसे देख लो। बस देखने से क्या होगा कि आपको फिट हो जाएगा दिमाग में, हाँ भाई इस तरह का होता है। ये क्या हो गया, x बराबर a, एंड ये क्या हो गया, x बराबर b हो गया। ये हो गया कोटियां। अब देखो, दो वक्र की पूछ रहा है, y बराबर fx। तो कोई वक्र है इस तरह का, मतलब कि ये वक्र है मेरे पास, ये वक्र क्या है मेरे पास, y बराबर fx। ये क्या है, y बराबर fx है। एंड जो दूसरा वक्र है वो किस तरह का, मेरा इस तरह का है, और ये क्या है, y बराबर gx। तो अब मुझे क्या है, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का, मतलब कि ये है ना, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करूंगा मैं, तो ये देखो, आपको सबसे पहले ये x हो गया, ये x डैश हो गया, इसे तो आप जानते ही होंगे। तो इस तरह का हमें अगर दो वक्र मिल जाएंगे तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे क्षेत्रफल। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिमिट। अब लिमिट देखो कहां से कहां तक दे रखी है हमें कोटियां, x बराबर a से x बराबर b। तो लिमिट क्या होगी, a से b। एंड अब देखो, यहां देखो, अगर मैं ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला वक्र y बराबर fx, ये वाला, ये ऊपर वाला होगा। अब ऊपर वाले में से ये नीचे वाले वक्र को घटा दूंगा इस तरह से, ये वाले वक्र को, इस वाले वक्र को पूरे को घटा दूंगा मैं इस वाले को। देख, मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसी से फिर क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर वाला, मतलब कि fx एंड dx एंड माइनस a टू b एंड gx एंड dx। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, यहां से निकल के आएगा जो एरिया मेरे पास क्या आएगा। अब देखो, ये fx dx कौन सा है, ये वाला वक्र है, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला वक्र है ना, fx एंड dx। अब इसमें से मैं ये नीचे वाला वक्र घटाता हूं, ये वाला घटा दिया मैंने, तो भाई क्या बचा मेरे पास, फिर ये वाला हिस्सा ही तो बचा है, जो मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो बच जाएगा मेरे पास। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या करना है, सिंपली जो ऊपर वाला वक्र होगा उसमें से नीचे वाले वक्र को घटा देना है बस, और वो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा वो सॉल्यूशन करके। तो पढ़ाई सिंपल है बिल्कुल, आप क्वेश्चन करेंगे तब जाके देखना, आपने इतना टेंशन ना लो। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रमेय पर। अब दूसरा प्रमेय क्या कह रहा है हमारे पास, जब दोनों वक्र एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जब दो वक्र केवल एक बिंदु पर, तो किस तरह से होगा उसका फिगर, देखो उसका फिगर इस तरह से होगा, हम बनाएंगे यहां। जब दो वक्र केवल एक बिंदु पर, देखो तो इस तरह का मैंने बना दिया, ये बना दिया इस तरह का वक्र को, और ये दो वक्र है,
एक तो ये वाला वक्र और एक ये वाला वक्र। तो ये दो वक्र है, ये हो गया O और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0 एंड ये होगा A एंड ये होगा B। और यहाँ मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या है A, 0 x बराबर A और इसके मान लो B, 0 स्मॉल b, 0 ये मान लो। तो अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है ये वाला। अब वो बोला जब दो वक्र एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर, तो ये एक बिंदु तो है A, तो इस पर क्या कर रहा है इसको प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों वक्रों को एक बिंदु पर। तो इसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ देखो सिंपली हमें करना क्या है, जो एरिया आएगा ना हमारे पास एरिया इक्वल टू क्या आएगा। अब देखो अगर मैं यहां से यहां तक का इस पूरे वाले का एरिया निकाल लूं और फिर इसके बाद यहां से यहां तक का निकाल लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसको मान लो क्या मानो ये y बराबर क्या है fx है एंड ये क्या है y बराबर gx है। ये क्या है वक्र है दोनों, है ना। तो इसको लिमिट देखो अब यहाँ से x की लिमिट क्या होगी 0 to a एंड fx एंड dx एंड प्लस अब ये तो हो गया यहाँ तक का क्षेत्रफल, ये वाले वक्र का, ये रेखा का वक्र है इसका हो गया। फिर यहाँ से इसको यहाँ तक ज्ञात करना है आगे। अब यहाँ से लिमिट क्या होगी a to b एंड gx एंड dx। तो इस तरह से इसका एरिया फाइंड आउट होगा। तो बिल्कुल जो पूरी प्रश्नावली है ना हमारे पास 8.2, तो उसमें इस तरह के ही क्वेश्चन है पूरे बार। तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना, अगर ऐसा वक्र दिखे दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले वक्र को घटा देना है और वहां आपका एरिया आ जाएगा। अगर दो वक्र एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हो तो उन्हें ऐड करके इस तरह से एक वाले वक्र का ऐड करके फिर दूसरे वाले का ऐड करके हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब चले देखते हैं इनके ऊपर दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स दो क्वेश्चन करते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है ना वो कौन सी प्रश्नावली के 8.1 के हैं, 9वां और 10वां क्वेश्चन। उस प्रश्नावली में ये क्वेश्चनों को दे दिए गए, लेकिन ये किस प्रश्नावली के अनुसार होंगे 8.2 के अनुसार होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है ना किस तरह से क्षेत्रफल निकलेगा उसके अनुसार होंगे। इसलिए मैंने उन दो क्वेश्चनों को वहां छोड़ दिए थे लास्ट लेक्चर में, तो मैं यहाँ करा रहा हूँ, आपको परेशानी नहीं हो कि आपने छोड़ दिया, इसलिए मैं उन्हें पहले करा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। तो सबसे पहले क्या दे रखा है परवल है y बराबर एक्स स्क्वायर a1, ये y बराबर मापांक x। तो मापांक में ध्यान रखना कि मापांक में संख्या प्लस में भी होती है और नेगेटिव भी होती है, मतलब पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अब देखो ये जो भी इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा दो वक्रों का, तो सबसे पहले हमें उन दो वक्रों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना होगा। तो यहाँ कौन कौन से वक्र दे रखे हैं इसमें करूंगा मैं सॉल्यूशन में। एक तो दे रखा परवल है क्या है मेरे पास y बराबर एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ये क्या है मापांक x, मतलब कि y बराबर मापांक x। इसका मतलब कि एक बार तो y बराबर x है और एक बार y बराबर क्या है माइनस x है। तो ये 2 एंड ये 3, ये इक्वेशन हो गई। तो अब करना क्या है मुझे सॉल्व करना है इन तीनों इक्वेशनों को और x और y का मान निकालना, तब जाके हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखो x बराबर या y बराबर x या x बराबर y यहाँ रखता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसको इधर लेके आऊंगा, इस x को इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 एंड x बराबर 1, ये आ गया। जब x बराबर 0 रखूंगा यहाँ तो y बराबर भी क्या आएगा 0 आएगा। एंड जब x बराबर a रखूंगा तो यहाँ y बराबर क्या आएगा 1 आएगा। एंड इधर देखो इधर यहाँ रखूंगा x बराबर 1 तो क्या आएगा y बराबर माइनस 1 आएगा। ये लो और क्या x बराबर एक बार तो यहाँ रखूंगा प्लस में तो क्या आएगा 1 आएगा, और सॉरी y बराबर 1 आएगा। और एक बार x बराबर क्या रखूंगा जब 1 रखूंगा ये नीचे समीकरण 3 में, तो क्या आएगा y बराबर माइनस 1 आएगा। तो मेरे पास ये x और y के मान निकल के आ गए हैं। अब देखते हैं फिगर किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखना है परवलय का, तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो परवलय का ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास क्या है x अक्ष एंड y अक्ष है, ये x डैश y एंड y डैश ये है। तो इसको मैं थोड़ा इधर से छोटा कर देता हूं
हमारा वो क्वेश्चन काफी बड़ा होगा, वो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने बताया आपको परवलय का एक सिंपल सा ट्रिक है, जिधर आपको स्क्वायर नहीं दिखे ना उधर की साइड इसका क्या करना है, मुंह ओपन कर देना परवलय का। तो किधर की साइड नहीं है, बाई एक्स की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, बाई एक्स की तरफ इसका मुंह ओपन हो जाएगा। ये लो, ये बाई एक्स की तरफ मैंने क्या कर दिया, मुंह ओपन कर दिया परवलय का, हो गया। अब देखो y बराबर मापांक x है, मतलब कि एक बार तो y बराबर x और एक बार y बराबर माइनस x। तो अब ये देखो ये वाली लाइन है, ये कौन सी है, y बराबर x की है, और ये वाली कौन सी लाइन हो जाएगी मेरे पास, y बराबर माइनस x की हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, y बराबर x की, और ये कौन सी हो जाएगी, y बराबर माइनस x की। अब वो क्या कह रहे हैं, से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब कि ये जो क्षेत्र आएगा ना ये वाला, इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो हमने लिमिटों के लिए हमने ये मान निकाले, लिमिट लेंगे ना हम लिमिट, तो उनके लिए हमें क्या, उनके लिए x और y का मान जरूरी है, तो इसलिए हमने ये निकाले। तो अब देखो यहाँ अगर ये दोनों परवलय और ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ एक दूसरे को, तो इसका मान क्या होगा, x का मान तो क्या होगा, प्लस की तरफ है, तो प्लस वाले मान लेंगे, x का मान 0 और x का मान 1 एंड y का मान 0 हो जाएगा। और इधर यहाँ लेंगे तो यहाँ क्या होगा, x का मान -1 जो मेरे पास कहां से आया है, सॉरी x का मान -1 भी आएगा, क्योंकि x बराबर y है, तो कुछ y बराबर -1 आ गया, तो x बराबर भी क्या होगा, -1 हो जाएगा मान। तो इसलिए x बराबर यहाँ का आएगा -1 और 0, एंड ये क्या है 0,0 है। अब मुझे क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करना है, ये देखो। अब देख इसके दो तरीके हैं यहाँ से, देखो फ्रेंड्स, एक तो ये है कि हम इस वाले भाग का अलग निकालें और इस वाले भाग का अलग निकालें और फिर दोनों को ऐड कर दें तब जाके, और एक सिंपल ट्रिक ये है कि मैं इस भाग का ही निकालूं, ये वाले भाग का, इस वाले भाग का निकालूं और उसका क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो वो सेम ही इधर भी तो डबल ही है इस तरह से, और सेम इधर भी है, परवलय सममित है, इधर भी है इधर भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक साइड का निकालूंगा और उसका डबल कर दूंगा। और अब देखो ये किस तरह का बन गया, मैंने बताया ना कि दो वक्र दे दिए गए हैं और उनकी कोटि भी है हमारे पास, तो हमें किस तरह से निकालेगा, जो फर्स्ट फिर में थी मेरे पास उसका यूज करेंगे हम, कि ऊपर वाले वक्र में से ये वाले रेखा वाले वक्र में से परवलय वाले वक्र को घटा देंगे। ये परवलय क्या है मेरे पास, y बराबर x स्क्वायर, तो इसको घटा देंगे। तो चलो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, यहाँ एरिया इक्वल टू क्या होगा, लिमिट कहां से कहां तक लूंगा मैं, ये 0 to 1 से लूंगा, x की लिमिट ले रहा हूं, तो x बराबर 0 to x बराबर 1, x की ले रहा हूं तो समाकलन किसके सापेक्ष होगा, dx के सापेक्ष होगा। और यहाँ क्या रखूंगा, सॉरी आपको बताता हूँ अच्छी तरह, x के सापेक्ष कर रहा हूँ, x की लिमिट ले रहा हूँ तो dx ही होगा, और यहाँ क्या होगा, y होगा। चलो ये भी सही है हमारा, हम आपको बताते चले उसी हिसाब से ही बताएंगे यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखो ये वाला लिया है ना मैंने, ये वाला, तो ये किसका लिया है, रेखा का लिया है, तो मैं यहाँ पीछे लिख दूंगा रेखा, जिससे क्या एग्जामिनर को चेक करने वाले को पता रहेगा भाई हाँ ये वाला रेखा का है, रेखा का है। ये क्या होगा, ऊपर वाले वक्र का होगा क्षेत्रफल, है ना। अब क्या करूंगा, माइनस करके किसका करूंगा, मैं नीचे वाले वक्र का करूंगा, तो माइनस, अब वही लिमिट तो क्या होगी 0 to 1 होगी, और वो भी किसकी, x की, और dx आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, y आएगा। लेकिन अब ये किसका है, ऊपर वाले में से किसको घटा दें, नीचे वाले को, नीचे वाला कौन सा है, परवलय, तो ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ परवलय लिख दी, ओके लिख दी। तो अब देखो यहाँ तो y बराबर x, मतलब कि यहाँ y का मान किससे लेना है, रेखा से, तो y बराबर x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 to 1 एंड x dx आ जाएगा यहाँ तो, एंड प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 0 to 1। अब यहाँ देखो परवलय में y बराबर क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर एंड dx। अब देखो इसको आगे सॉल्व, समाकलन तो आसानी से हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0 to 1 प्लस ये क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा 0 to 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 एंड प्लस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, और इसमें भी 1 अपॉन 3। और देखो हमने क्या नहीं किया, इसको डबल करना था, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है एक, तो यहाँ देखो यहाँ सब में क्या है माइनस है, पूरे ऊपर से माइनस घटाते चल रहे हैं, तो ये भी क्या आएगा माइनस आएगा। और मैंने बताया कि आपको आप शुरू में ही लिख देना डबल, ये एक मेरी कमजोरी है, कुछ भी मान लो कि मैं भूल जाता हूँ बाद में, लेकिन मेरे बाद में याद आ जाता है।
तो मुझे क्या करना था, इसका डबल करना था ना, तभी तो एक इधर का भी क्षेत्रफल आएगा। तो इस पूरे का जो भी आएगा उसको क्या कर दूंगा मैं, डबल कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ भी डबल करूंगा मैं इस तरह से, एंड यहाँ भी डबल करूंगा, और ये पूरे का अलग से कोष्टक है ये, और इधर भी डबल करूंगा। अब इसको सॉल्व करो आगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा, इसमें 6 आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया, एंड 3 - 2 ये आ जाएगा। अब ये 2 से ये कट जाएगा, और 3 - 2 मतलब कि 1/3 इसका क्या आ जाएगा, फाइनली मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक तो कर ही दे यार, इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कितना अच्छी तरीके से क्वेश्चन किया। अब हम अगले क्वेश्चन पे कर लेते हैं। ये 10वां क्वेश्चन है ना ये, तो इसे समझना आप आसानी से, ये एक अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, तो इसे आप आसानी से समझना। तो सबसे पहले वही इसमें किए है ना, इसी तरीके से इसमें करेंगे। सबसे पहले ये जो वक्रों का समीकरण दे रखा है, वक्रों का रेखाओं को, इन दोनों को हल करके एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ कौन सा वक्र दे रखा है, एक तो x² = 4y, ये इसका हल है इधर, x² = 4y। एंड अब देखो यहाँ से क्या, अब इसमें और दूसरा क्या दे रखा है, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड इधर क्या है, x = 4y - 2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से क्या, मैं x का मान यहाँ से, सॉरी y का मान इसमें रख दूं निकाल के, तो y = क्या आएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, x² / 4 हो गया, y बराबर ये हो गया। अब इसका मान मैं इसमें रख देता हूं, तो देखो क्या होगा, y का मान रखता हूं 4 × x² / 4 - 2, एंड ये से ये कट गया। अब देखो ये इधर क्या, उधर क्या बच जाएगा, इधर तो इसे x को उधर ले जाता हूं, तो यहाँ 0, उधर क्या हो गया, x² - x - 2। तो कहने का मतलब है कि ये x² - x - 2 = क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका क्या करना है, मुझे फैक्टर बनाना है, गुणनखंड करना है। तो ये तो आराम से कर सकते हैं आप इसे गुणनखंड, तो x² - 2x + x हो जाएगा इसका, एंड -2 = 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x, तो x - 2, एंड यहाँ से 1 आएगा, तो x - 2 = 0। यहाँ से आएगा x - 2 एंड x + 1 = 0। तो एक तो आया x का मान 2 यहाँ से, और एक आएगा x का मान -1, ये दो मान आए। अब देखो जब x = 2 रखूंगा मैं यहाँ, x = 2 रखूंगा इस वाले में, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या आएगा मेरे पास, y बराबर क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, y बराबर 1 आ जाएगा। एंड जब x बराबर -1 रखूंगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा, 1/4 आएगा। तो मेरे पास x और y के मान निकल के आ गए हैं यहाँ से। अब देखते हैं हम फिगर किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए हम देखते हैं किस किस का हमें वक्रों का समीकरण किस किस का दे रखा है, वो देख लो आप। तो एक तो क्या है, परवलय है, और परवलय में वही मेरी सिंपल ट्रिक काम करेगी। और परवलय में जिधर उसका नहीं दिखे उधर क्या करना है आपको, उधर परवलय का मुंह खोलना है। तो किसकी तरफ नहीं है, बाई की तरफ उसका नहीं है, तो बाई एक्स की तरफ परवलय क्या खोल दिया मैंने, मुंह खोल दिया, ये खोल दिया। अब देखो ये है ना, ये समीकरण ये किसका है, आपने पढ़ा होगा। तो इसको मैं y बराबर, एक दो समीकरण होते हैं, y बराबर mx और एक होता है y बराबर mx + c। तो इसको ये y बराबर mx तो है ही उसमें, पर लेकिन c भी दे रखा है, तो इस तरह से मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखो तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है मेरे पास, 4y - 2। तो अब इस 4 ये 2 को इधर लेके आया, x + 2 एंड 4y, तो y = क्या आ जाएगा मेरे पास, x + 2/4, ये आ गया। तो इसका मतलब कि x = x/4 + 1/2। अब ये हो गया, ये सॉरी y बराबर, तो ये हो गया y बराबर, ये तो हो गया m और ये होगा x + c मतलब 1/2। तो इसका जो रेखा का समीकरण होता है वो किस तरह से जाता है, ये थोड़ा है ना इधर होके जाता है, x अक्ष से ऊपर होके हुए, ये किधर होके जाएगा मेरे, यहाँ से x अक्ष से थोड़ा ऊपर होते हुए जाएगा, ये इधर होके इस तरह से जाएगा। तो आपको क्या, अभी मुझे किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं थोड़ा इनको तो बिठा देता हूं, ये तो आपको समझने के लिए था ओनली। तो आपको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का, मतलब कि इस पूरे वाले क्षेत्र का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वही सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। तो लिमिट निकालने के लिए मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे है ये ये तो क्या कौन सा इक्वेशन है, ये वाली रेखा का x बराबर 4y-2 एंड जो परवलय है वो क्या है मेरे पास, x² = 4y है। तो अब देखो ये कोऑर्डिनेट किस किस तरह से आएंगे, जो हमारे पास ये मान आए हैं ना वही क्या है मेरे पास कोऑर्डिनेट है। जब x बराबर 2 आया तो y बराबर क्या है मेरे पास 1 है, तो मेरे पास x बराबर 2 किधर होगा, प्लस की तरफ ही तो होगा, तो x बराबर ये क्या है 2 है ये। तो इस तरह से जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, और यहाँ देखो यहाँ क्या है y बराबर 1 है, ये y बराबर 1 है, तो ये क्या होगा 0,1 है ये यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 2,1 है ये नीचे क्या है, आपको अच्छी तरह से देखो आप ये क्या होगा 2,1 होगा या नहीं होगा, क्योंकि x अक्ष पर तो क्या है 2 और y अक्ष पर क्या है 1, तो ये 2,1 है। अब जो ये कोऑर्डिनेट है ना ये वाला, तो ये क्या है मेरे पास यहाँ x अक्ष पर तो -1, तो x अक्ष पर तो -1 एंड y बराबर कितना है 1/4। तो ये थोड़ा ना इधर इस तरह से नहीं कि पूरा हो गई तो ऊपर ही रहेगा थोड़ा, चलो इसको तक ले लेते हैं, x बराबर -1 और y बराबर 1/4 ये हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे तो x की लिमिट चाहिए, तो x का मान हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल y का मान कुछ भी हो, हालांकि y का मान भी सही है हमारा। और यहाँ क्या होता है मूल बिंदु पर 0,0 होगा नहीं होगा, ये बताइए आप। अब मुझे इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखो आप अच्छी तरह से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो अब देखो हमें किस तरह से निकालना है क्षेत्रफल। तो एक तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेखा का निकाल के उसमें से परवलय का घटाया है, तो ये इस तरह से नहीं होगा, मैंने करके देख लिया है, तो इस तरह से नहीं होगा, आंसर कुछ और ही आ रहे हैं। तो हमें इस तरह से करना है कि ये है ना ये यहाँ से लेकर सबसे पहले तो यहाँ तक का निकालना है, इस वाले क्षेत्र का, ये पूरे वाला क्षेत्र है ना ये वाला, तो इसका निकालना है मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये यहाँ तक ही है वैसे तो, ये है ना ये यहाँ तक है, तो इसका निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, तो ये है ना ये कॉमा है ना ये बिंदु, ये यहाँ पर है इसके कोऑर्डिनेट ये वाला, तो इसको निकालने के लिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल लूंगा, फिर उसके बाद प्लस करके इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालूंगा। तो देखो किस तरह से निकालेंगे हम, एरिया इक्वल टू, तो मैं कहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, एरिया इक्वल टू क्या होगा मेरे पास -1 से 0, और वो भी क्या होगा y/dx, और वो भी किसका होगा रेखा का होगा नहीं होगा या नहीं। तो मैंने एक बार तो यहाँ तक ले लिया रेखा का, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ले लूँ रेखा का प्लस करके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या होगा, फिर 0 से 2 होगा, 0 से 2 एंड y/dx, और ये भी क्या होगा रेखा हो गई। तो ये क्या होगा ऊपर वाला वक्र हो गया। अब करना क्या मुझे, नीचे वाले वक्र का निकालना है, तो नीचे वाले का क्या करता हूँ मैं माइनस करके निकालता हूँ, तो माइनस, अब वही यहाँ से क्या है x का मान -1 से 0, और वो क्या है y/dx, और वो क्या होगा परवलय होगा या नहीं होगा ना परवलय। एंड ये माइनस है ना ये दोनों पर चलेगा, इस पर भी चलेगा प्लस। तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे हम परवलय का, तो वो लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक होगी मेरे पास 0 to 2 एंड y/dx, और क्या होगी परवलय। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा हल्का फुल्का, आप वैसे टेंशन ना लें, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा वो बहुत है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आगे जब हम और लेक्चरों में करेंगे ना और पूरी प्रश्नावली क्वेश्चन, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं अब आगे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, अब देखो y/dx, रेखा का समीकरण क्या है मेरे पास, रेखा का समीकरण ये रहा। अब यहाँ से क्या चाहिए मुझे y का मान, तो y का मान मैंने निकाला था, यहाँ क्या आया था y इक्वल टू क्या आया था मेरे पास, y इक्वल टू आया था x + 2/4 आया था, ये आया था मेरे पास। तो यहाँ लिखूंगा मैं -1 से 0 0। अब देखो यहाँ y का मान रखना है रेखा में से, तो रेखा में से क्या y का मान x + 2/4 एंड dx, ये रख दिया एंड प्लस। अब उसमें क्या है लिमिट चेंज है 0 से 2, और y का मान भी यही रहेगा, रेखा का ही तो समीकरण है वो भी x + 2/4 एंड dx।
एंड माइनस। अब इसमें परवलय में क्या रखना है, बाई बराबर परवलय, परवलय में बाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ये रहा बाई बराबर क्या है मेरे पास परवलय में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आया। तो माइनस 1 से 0 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड dx। अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड 0 से 2 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड dx। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये, अब 1/4 तो बाहर आ जाएगा 1/4 इसमें से बाहर ले लो, इसमें से बाहर ले लो, लेकिन मैं चलो दोनों में से बाहर ले लिया है ना, एक में से ही ले लेंगे। फिर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड 2 का करेंगे फिर क्या होगा, वो 2 तो कांस्टेंट है, फिर dx का होगा वो क्या होगा, x ही होगा, तो x होगा। तो इस तरह से आप अब डायरेक्टली करना सीख जाओ समाकलन, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब इसमें से भी 1/4 कॉमन ले लिया और आएगा तो यही सेम बिल्कुल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, यहाँ 2x आएगा, ये 2 कांस्टेंट है ना, वो भी क्या है 2x। तो और लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ 0 से 2 एंड इधर माइनस का 1/4 बाहर एंड एक्स क्यूब अपॉन 3। तो इस तरह से 1 से 0 लिमिट माइनस ये क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 1/4 और ये क्या होगा 0 से 2। तो फ्रेंड्स शायद जगह नहीं बचेगी, लेकिन मैं जितना होता है उतना सॉल्व करता हूँ इसको। तो देखो ये अपर लिमिट पे तो ये पूरा 0, लेकिन लोअर लिमिट पे क्या है माइनस, तो 1/4 एंड माइनस ये क्या लोअर लिमिट का माइनस है एंड तो 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 2 ये होगा नहीं होगा, ये होगा एंड प्लस 1/4। अब यहाँ क्या है 2 रखना है, अपर लिमिट में क्या है 2, तो 2 का वर्ग 4/2 तो वो क्या आएगा 2 आएगा एंड 2 प्लस 2 4 एंड माइनस में लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, इसमें 0 है तो 0 हो जाएगा पूरा एंड माइनस 1/4। तो देखो ये 1/4 तो शायद पूरे में ही कॉमन है सब में, तो हम अगले वाले स्टेप में 1/4 निकाल लेंगे। तो ये अपर लिमिट में ये पूरा 0 एंड माइनस लोअर लिमिट तो माइनस 1/3 एंड माइनस 1/4 एंड अपर लिमिट में क्या है 2 का घन क्या होगा 8/3 और माइनस में वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से सब में से अब मैं क्या ले लेता हूँ 1/4 कॉमन ले लिया सब में से और सबको अब अलग अलग सॉल्व करता हूँ। अब देखो ये है ना माइनस, तो ये क्या होगा 2 × 2 4 प्लस 5/2 माइनस का 5/2 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 6 एंड ये 4 इसमें से 1/4 सब में से कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3 एंड यहाँ क्या होगा माइनस 8/12 इस तरह से हो जाएगा 8/12। तो अब देखो इसमें 12 क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, इधर सॉल्व करता हूँ, यहाँ इस सबको इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो 1/4 एंड एलसीएम क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो 2 6 12 6 5 -30 एंड प्लस 72 एंड 3 चौक 12 तो 4 एंड ये कितना आएगा 12 तो माइनस के 8 आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो गए, देखो ये माइनस के 38 हो गया। तो फिर से मैं यहीं आ जाता हूँ, मेरे पास जगह की कमी है तो आप ऐसा घबराए नहीं, अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छा है, नहीं तो आप इससे आगे तो आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस के 38 और प्लस के 76/12 तो ये 4 भी और 12 भी। तो इस तरह से इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा ऊपर एंड 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा, जो भी प्लस के 38/12 × 4। तो इसको काटो 19 एंड 2 आया नीचे। तो इस तरह से जो भी आपका आंसर आएगा ना यहाँ वो आपका आ जाएगा। तो ऐसा आप टेंशन ना ले कि जो कैलकुलेशन में आपको हल्का सा ध्यान रखना है, गलती भी हो सकती है कैलकुलेशन। तो आई होप फ्रेंड्स मेरे ख्याल से जो नीचे मैंने आपको थोड़ा जल्दी करके बताया गपशप, तो आप ऐसा टेंशन ना ले जाना कब क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि जो हमने मेथड है ना वो तो आपको समझ में क्या आना चाहिए मेथड, तो आगे की प्रोसेस तो ये तो कैलकुलेशन है, इसे तो आप स्वयं हल करेंगे, इसमें मैं भी क्या करूँगा।
तो आपको मेथड समझ में आएगा तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब तो कर ही कर ले, क्योंकि अब आगे हम 8.2 को आसानी से सॉल्व करके बताएंगे हम हर क्वेश्चन का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।